तो बहुत ज्यादा खुशी है। मिठाई खिलाई आपने, बताइए। भाई आपको भी खिला देंगे हम तो, उस वकील को भी, हमारे निगम पार्षद को भी, एमएलए को भी, सबको मिठाई खिलाएंगे। हमारे साथ खड़े थे वे। बच्चे बहुत खुश है सर, बच्चे बहुत खुश है। एक टाइम से आज खाना मिला है, टाइम से उनको खाना मिला है, घर पे माँ दिखाई पड़ी है, इसलिए बच्चे आगे धकेल रही है, धकेला जा रहा है पुलिस की ओर से। इस तरह से थोड़ी सी हल्की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनको आगे किया। महिलाएं काफी बीच में मौजूद हैं। मेरे चेहरे पे भी मुस्कान है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अब से 3 से 4 दिन पहले मैं लगातार झड़ौंदा, संगम विहार से कवरेज कर रहा था और देख रहा था कि किस तरह चेहरे उदास हैं और इनकी उदासी देखकर मेरे चेहरे पे भी उदासी आ जाती थी। मैं अक्सर सोचता हूं कि मैं मुस्कुरा के वाइट करूं और सबसे सवाल करता रहूं, पर मंजर ऐसा था माजरे के अंदर कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ये हर आदमी और हर महिला वो नाराज सी नज़र आ रही थी, मीडिया वालों से भी, प्रशासन से भी। इतनी शिकायतें थीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि सवाल कहाँ से करने शुरू करूं। जिधर देखो पब्लिक होती थी। आज मुझे खुद पहले आके यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना पड़ा है कि भाई मालूम तो कर लूँ कम से कम खुशी कितनी है चेहरों पे। तो मालूम ये हुआ कि थोड़े बहुत बम पटाखे भी फूटे और लोगों ने दिवाली की मिठाई आज खाई है, जब स्टे मिल गई कोर्ट से, और एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत यही की थी कि आदमी तो चला जाता कमाने के लिए, पर घर को घर बनाती है एक महिला। आज इन लोगों के घर बचे हैं और इन लोगों को खुशी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा कुलविंदर कौर। कुलविंदर जी, स्टे मिल गई है आपको? हाँ जी। कैसी खुशी महसूस हो रही है? खुशी महसूस हो रही है, पर टेंशन तो अभी भी है। जब क्या तक टेंशन है? अब बस यही कि अब कोर्ट का धन्यवाद नहीं करोगे? नहीं, वो तो करेंगे। वकीलों का बहुत बहुत धन्यवाद उनका, तो बहुत थोड़ी सी वकीलों की और मेहनत रंग लाई। हाँ जी बहुत सब रंग लाई, वकीलों की मेहनत बिल्कुल रंग लाई। हम सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया, बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद है हमें आगे भी हमारे संग पूरा सपोर्ट करेंगे। इसी तरह हम भी उनके संगे, वो हमारे साथ रहे, बस हमारा ही न्याय मिले। उस दिन मेरी बात हुई थी। हाँ जी। कैसी खुशी महसूस हो रही है? आज तो बहुत ज्यादा खुशी है। मिठाई खिलाई आपने, बताइए। भाई आपको भी खिला देंगे हम तो, उस वकील को भी, हमारे निगम पार्षद को भी, एमएलए को भी, सबको मिठाई खिलाएंगे। हमारे साथ खड़े थे वे। मुझे सबको बुलाना पड़ा है, सब तो उस दिन पहले से मौजूद थे। देखो कितनी दुख, हमारे को कितना दुख था ना। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाते। आज हमारे रात की सांस मिली हमें, हमारा साथ दिया पूरा। हमारे पार्षद जी ने भी, हमारे एमएलए साहब ने भी हमारा पूरा सपोर्ट करा है। हमारे वकील साहब ने भी हमारी तरफ से जो केस लड़ा था, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इस बात पे हम बहुत ज्यादा खुशी है हमारे को। हाँ, बच्चे कैसे खुश हैं? बच्चे बहुत खुश है सर, बच्चे बहुत खुश है। एक टाइम से आज खाना मिला है, टाइम से उनको खाना मिला है, घर पे माँ दिखाई पड़ी है, इसलिए बच्चे बहुत परेशान थे। आज बहुत बोल रहे हैं ये लोग, बहुत खुल के बोल रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची थी यहाँ पर, वो कॉलेज में पढ़ रही थी। मैं समझ रहा था वो छोटी बच्ची है, पर वो कॉलेज में पढ़ रही थी, पर उसकी हाइट छोटी थी। वो इतनी उदास थी, इसी जगह की बात है। मैं उसको देख के खुद भावुक होने जा रहा था। क्या करें, हम भी इंसान ही होते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इन लोगों की सच्चाई सर्व समाज के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश रहती है हमारी कि सर्व समाज के साथ साथ आला अधिकारियों को, व प्रशासन को, सरकार तक इनकी जानकारी मिल जाए। ये हमारा एक कर्तव्य है जो हम निभा रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात ये जानना हूँ कि भाई उस दिन एक छोटी सी बच्ची थी, वो भावुक हो रही थी और मुझसे ही सवाल कर रही थी कि हमारा घर टूटेगा नहीं टूटेगा। बच्चे बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, एकदम खुश हैं। बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, सबको थोड़ी तसल्ली हुई है इस चीज़ को सुन के। नहीं है कि चलो, सबसे ज़्यादा हम संजीव झा को अपना धन्यवाद देते हैं। उनके लिए इसको जानता है जिसने मेहनत की है। हमारे विधायक हैं, उन्होंने हमारे लिए वकील करा, उनका लाख लाख धन्यवाद बार पे हम सभी कॉलोनी वालों की तरफ से है कि उन्होंने हमारा साथ दिया। और हम यही प्रे करते हैं उनसे कि हमेशा हमारे लिए ऐसे ही खड़े रहें
और हमारे यहाँ से कभी वो निराश होके नहीं जाएंगे। हम सब लोग, अगर वो हमारे साथ हैं तो हम सब लोग उनके साथ हैं। कुल मिला के काफ़ी ये लोग भी हैं, यूथ। ये लड़का मेरे साथ में, यानी कि उस टाइम बहुत समय दिया था पिछले दिन। भाई क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल गया। दीप नारायण पांडे। दीप नारायण। काफ़ी देख रहा था, आप मार्केट वगैरह सब घुमा रहे थे मुझे। दीप, मैं जानना ही चाह रहा था कि कैसी खुशी महसूस हो रही है? कोई सवाल तो आज है नहीं मेरे पास। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। धन्यवाद करना चाहूँगा अपने निगम पार्षद का, अपने विधायक जी का, बाकी जो हमारे विद्वान वकील साहब हैं, आप लोगों का, रिपोर्टर का, जो हमारी बातें ले जा रहे हैं। धन्यवाद होगा। धन्यवाद आप लोगों का भी। बिल्कुल तो आपका ही है, सबसे बड़ा सहयोग आपका ही है कि जब तक आप बात आगे नहीं पहुँचाओगे तो बात वो सुनेंगे ऐसे ना। तो सर आवाज है दुनिया की, न्यूज़ तो चौथी आवाज है दुनिया की। कहते ही हैं चौथा स्तंभ हम लोगों को, होते नहीं हैं हम लोग। सर, सीनियर हैं आप लोग, और बच्चे बड़े उदास थे, मैं देख रहा था। सब लोग परेशान थे, बड़े बूढ़े भी परेशान थे, सवाल कर रहे थे एक दूसरे से। आज कैसा महसूस हो रहा है? नफीस साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप शुरू वाले दिन से हमारे साथ हैं, और हमें उम्मीद तो थी लेकिन समय बहुत कम था, चिंता इस बात की थी। आज जो हमारे वकील खड़े हुए और हमें फौरी तौर पर राहत मिली है, क्योंकि मामला तो अभी चलेगा, ठीक है चलेगा, लेकिन हाँ अभी कुछ राहत मिली है, तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। 19-20 तारीख का डर था, वो खत्म हुआ। वो ख़त्म हुआ है, बाकी लड़ाई अभी जारी है, और उम्मीद है कि शायद ये हमारा निपटारा हो जाएगा इसका। बड़ा मुश्किल होता है आज के ज़माने में मकान बनाना। मैंने देख रहा हूँ कि यहाँ 3-3, 4-4 मंजिला मकान है, 100 गज, 50 गज। और साथ ही साथ ये भी बात आती है कि भाई बड़ी मुश्किल से जोड़ जाड़ के कैसे कैसे करके अपना घोंसला बनाता है आदमी, और एक खबर आती है कि बिजली पानी काट दिया जाएगा। तो कैसा डर महसूस था सर उस समय, और आज क्या? ये डर की पोजीशन ये है कि शनिवार को जिस दिन से लोगों ने सुना है, दिवाली के एक दिन पहले से, दिवाली तो किसी को अच्छी नहीं लगी। बाई में किसी ने कहीं बोल भी दिया विश करके फ़ोन उनसे, तो लोग बिल्कुल इतना मायूस थे कि दिवाली किस चीज़ की है, क्या मनाए दिवाली। क्योंकि 35 साल, 40 साल, 45 साल से लोग आए हैं, और आज भी ऐसे हैं दिहाड़ी मजदूर टाइप के रह रहे हैं यहाँ पर, कि डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते हैं, उनकी और अर्निंग नहीं है कुछ। किसी का अगर गांव में कहीं मकान, कुछ जरिया खेत थोड़ा बहुत रहा हो कि जानते उससे गुजर बसर नहीं होगा, तो वो उसको बेच के लोग यहाँ चले आए उसको यहाँ पर। अब उनको बड़ा अफसोस था कि हम तो गांव में भी नहीं रह गए, यहाँ भी नहीं रह गए, कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे। बड़े बूढ़े घर का ना घाट का है, कहीं कि कहाँ जाएं, क्या करेंगे। गांव के रह गए, नहीं यहाँ के रह गए, और यहाँ तोड़ देंगे, सड़क पे हैं तो रात कहाँ काटेंगे हम। बड़ी ऐसी पोजीशन थी। लोगों को ये समझो कि आप रात को 2-2 बजे, 4-4 बजे नींद नहीं आ रही है, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी शुगर बढ़ गया है। अभी हम कल भी गए हैं उधर हेडक्वार्टर तरफ, तो उनको पता लगा, ऐसे बात चली कि हम भाई चाय जरा सा नाश्ता करके आया हूँ, 3 बज रहा था उस समय। तो कह रहे हैं कि कुछ मंगा दें, हेडक्वार्टर में थे हम उधर, तो कहा कि कुछ मंगा दें, कुछ खा लो। हम कहा खा क्या लें, भूख ही नहीं रह गई है, इच्छा ही नहीं रह गई है, क्या करूं, क्या खा लूं। तो मतलब भूख प्यास सब खत्म हो गई। आपने अभी देखा कि जो महिलाएं, उस दिन आप आए हो आप, तो बेचारी रो रही थी, वो उनको पता है क्या दर्द क्या है। और आज महिलाओं के चेहरों पे आपने हंसी थोड़ा देखी है कि यह आज समझो सही माने हम लोग, आज दिवाली है, आज दिवाली बन रही है। कुछ चेहरे और भी हैं, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में पेपर थे, ढूंढ रहे थे किसका पेपर मिल जाए। किसी का बीपी बढ़ गया था, है आज बीपी कैसा है? पहले बीपी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल फ्री हो सब, बिल्कुल नीट ऑन में। किसको मिठाई खिलाई आपने? विधायक जी के पास भी गए थे, गगन चौधरी जी के पास भी गए थे, उनको सबको मिठाई खिला के आए, उनसे गले मिल के आए। मैं नोट कर रहा था कि यहाँ पुलिस बड़ी चिंतित थी आप लोगों को लेकर। मैं समझता हूँ कि एसएचओ जो हैं आपके वजीराबाद, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है आपको। सहयोग किया उन्होंने, बहुत बड़ा सहयोग किया हमारे, बहुत बड़ा सहयोग किया उन्होंने। डीसीपी सब, यानी कि एसडीएम सबने हमें सहयोग किया, सबने सहयोग किया। मैंने ये देखा कि आप लोगों को बिना किसी न्यूनतम के आप लोग पहुंच गए हाईवे जाम करने के लिए। अगर पुलिस संयम न बरतती तो बहुत नुकसान हो सकता था। नुकसान होते हमारा, उन्होंने बहुत साथ दिए, हमारा साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सच है। मैं खुद यही सवाल कर रहा था हाईवे पर, क्या आप लोगों को इस हाईवे पे भेज किसने दिया? कुछ लोग मुझसे उलझना चाह रहे थे जब मैं ये सवाल कर रहा था। तो हकीकत ये है, हम चिंता में होते हैं क्योंकि बिना न्यूनतम के आप कैसे पहुंच गए। पर मैं ये बात देख रहा था कि पुलिस बड़ा संयम बरते हुए थी, इतनी समझदारी के साथ में पुलिस ने ये काम किया, पूरे इलाके को संभाल के रखा, कोई भी छिटपुट हिंसा ना हो पाई। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हजारों की आबादी जिसने ये सोच लिया था कि हम प्रभावित होने वाले हैं, हमारी बिजली पानी कटने वाला है, 40-45 साल हो गए जिनको यहाँ रहते हुए, उनके मकान यानी कि डैमेज होने वाले हैं, बिल्डोजर बाबा आने वाले हैं,
सब डर गए थे। उस समय पुलिस समझा रही थी, हम खुद देख रहे थे। बहुत सी चीज़ें हम कैमरे में नोट नहीं कर पाते हैं, पर हाँ हम महसूस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने अक्सर यहाँ पर हवलदारों को या जो यहाँ पे बीट ऑफिसर होते हैं उन लोगों को मैंने पब्लिक से बात करते हुए देखा भी, सुना भी, और वो बहुत समझा रहे थे, बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके चल रहे थे कि किसी तरह का भी कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए इलाके के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी अफवाह। मालूम नहीं पड़ रहा था कब कहां से कौन सी अफवाह का गोला आ जाए और पब्लिक के घर को चल दे, क्योंकि सब डर रहे थे। दीपावली का तो नाम निशानी मिट गया था, लोगों ने मिठाइयाँ नहीं खाई, अपने घरों के आगे जो झालरें लगाई थी वो बंद कर रखी थी। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जिससे कि मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इस इलाके की मुस्कुराहट तो छोड़िए, रोशनी तक गायब हो गई थी। अब कुल मिलाकर जब स्टे मिली है तो इन लोगों के चेहरे पर खुशी आई है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा, बहुत लोग हैं जिससे कि जान सकूँ कि कितनी खुशी अब यहाँ बरस रही है। बने रहें मेरे साथ।